उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट कंफर्म कर लें कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। ओके सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, होप कि आप लोगों ने जो है ना वो प्रैक्टिस की। बहुत सारे लोगों के मैंने देखा ग्रुप में बहुत सारी चीज़ें बना के शेयर की हुई हैं। होप कि अब आप लोग सेटिस्फाइड होंगे कि हम आर पे कुछ कर सकते हैं। तो आज की जो क्लास है इसमें मैंने छोटा सा एक आपका टेस्ट अरेंज किया कि होप कि आप लोग अब सेटिस्फाइड होंगे कि आप काफ़ी सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। जस्ट मैं आपको एक टेस्ट दे रहा हूँ, वो टेस्ट आपने परफॉर्म करना है और देखते हैं कि कौन टेस्ट परफॉर्म कर पाता है। टेस्ट आपने गौर से सुनना। मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जस्ट। अच्छा, टास्क वन है आपका। ये टास्क आपने कंप्लीट करना है। टास्क वन, ठीक है। आपने यहाँ पे टाइप करना है डाटा वायरस, ठीक है। स्क्रीन शो हो रही है मेरी, आई थिंक आप लोगों को ठीक हो रही है। अच्छा, फर्स्ट स्टेप है आपने यहाँ पे टाइप करना है डाटा इक्वल आयरस। इसको रन करना है। आपके पास स्क्रीन नंबर 3 में डाटा शो हो गया, ठीक है, आयरस का डाटा। आपने क्या करना है, इस फाइल को, ये देखे ना, ये तो आर में है फाइल, हमारे लैपटॉप में तो नहीं है। ये आर से आई है ना, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि आर में बिल्ट इन डाटा सेट मौजूद होते हैं। अब ये आर के मेमोरी में पड़ी हुई है कहीं, तो उस फाइल को हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हम इसको चाहते हैं कि हम जो है ना अपना डाटा सेट इस फाइल के मुताबिक अरेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास फाइकस की फाइल है, फाइकस वाली है, ठीक है, सेम। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी फाइल को इस तरह अरेंज करना चाह रहा हूँ। अब मैंने इस फाइल को एक्सेल फॉर्मेट में अपने लैपटॉप पर डाउनलोड करना है। ये आपका टास्क है। आपने क्या करना है, इस फाइल को डाउनलोड करना है वर्किंग डायरेक्टरी में, ठीक है। अब उसके लिए मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ। आपने चैट जीपीटी पे जाना है, उसको बताना है कि मेरे पास स्क्रीन नंबर 3 में या ग्लोबल इन्वायरमेंट में, स्क्रीन 3 नहीं, आप ग्लोबल इन्वायरमेंट आपने बताना है। आर के ग्लोबल इन्वायरमेंट में एक फाइल पड़ी हुई है आयरस, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस फाइल को, बल्कि ऐसा करते हैं कि वो स्टेप परफॉर्म कर लेते हैं। आपने, ये आयरस का डाटा सेट आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप करना है, इसको कन्वर्ट करना है लॉन्ग फॉर्म में। इस फाइल को लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और जो आपके पास लॉन्ग फॉर्म आएगी ना, उस फाइल को आपने डाउनलोड करना है। लॉन्ग फॉर्म वाली फाइल आपने आर से एक्सपोर्ट करनी है, ठीक है।
वर्किंग डायरेक्टरी में। अब देखते हैं कौन ये स्टेप कर पाता है। इसके लिए आपके पास जस्ट 5 मिनट है, और ये स्टेप टास्क कंप्लीट करें, फिर आपको मैं नेक्स्ट टास्क जो है वो अलॉट करता हूँ। तमाम पार्टिसिपेंट को टास्क क्लियर है? अगर क्लियर है तो यस टाइप करें और वर्किंग स्टार्ट कर दें। टास्क क्लियर हो गया तो यस टाइप करें और वर्किंग स्टार्ट कर दें। ओके सर, मैं इसको एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। अगर आप देखें यहाँ पे स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है टास्क नंबर 1। टास्क 1 क्या है? आपने पहला स्टेप करना है डाटा आयरस। ठीक है, ये अपना स्टेप लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पे ग्लोबल इन्वायरमेंट में डाटा शो हो जाएगा आयरस के नाम से। अब आपने क्या करना है, इस डाटे को, आयरस के डाटे को ना, ये जो फाइल है, इस फाइल को कन्वर्ट करना है लॉन्ग फॉर्म में। आप चैट जीपीटी की हेल्प भी ले सकते हैं, और अगर आपके पास लॉन्ग फॉर्मेट वाला फार्मूला पड़ा हुआ है, तो जो आपने फाइकस के केस में, या जब हमने अनोवा लगाया था या ग्राफ बनाए थे, तो वहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी की हेल्प भी ले सकते हैं। लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर आपने चैट जीपीटी को बताना है कि मेरे पास आपके पास ना यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट हो जाएगी जिसका नाम होगा लॉन्ग फॉर्म आइरस। फिर आपने उस फाइल को, चैट जीपीटी को बताना है कि मेरे पास एक फाइल है जिसका नाम है लॉन्ग फॉर्म, वो ग्लोबल इन्वायरमेंट में है, मैं उसको जो है ना वो वर्किंग डायरेक्टरी में सेव करना चाहता हूँ। ठीक है, तो जब वो आपको स्क्रिप्ट देगा, उस स्क्रिप्ट को आप रन करेंगे, तो आपके पास फाइल जो है वो वर्किंग डायरेक्टरी में आ जाएगी। वर्किंग डायरेक्टरी में आने का मतलब ये है कि वो आपके पीसी में फाइल शो हो जाएगी। ये स्टेप है आपका। यानी आर से आपने फाइल कैसे डाउनलोड करनी है, कैसे एक्सपोर्ट करनी है। अब देखें ना, बाज़ का तो ऐसा होता है कि आर आपको यहाँ पे एनालिसिस की फाइल दे देता है, मीन स्टैंडर्ड एरर की। अब वो चाहते हैं कि आप वो फाइल अपने पीसी में भी सेव करें, तो उस फाइल को आप कैसे सेव करेंगे? ठीक है, ये स्टेप आपने परफॉर्म करना है। ये मैंने आपको सिखाया तो नहीं है, लेकिन होप कि आप इसको कर पाएंगे। जी, अभी किसी का कोई क्वेश्चन? अगर किसी के पास फाइल जो है वो इंपोर्ट हो गई है, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं, एक्सेल की फाइल में, एक्सेल फॉर्मेट में आपने डाउनलोड करनी है। अगर इस दौरान कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप मुझे बता सकते हैं कि या कोई स्टेप के बारे में कन्फ्यूजन है, आप पूछ सकते हैं।
अच्छा, ये मैसेजेस आ रहे हैं कि फाइकस की फाइल है। देखिए, मैंने फाइकस का तो नाम ही नहीं लिया, मैंने कहा जी आयरस की फाइल आपने, ये देखें लाइन नंबर 3 ये यहाँ पे मेरे पास शो हो रही है। आयरस की फाइल को आपने इंपोर्ट करना है। जब आप यहाँ पे टाइप करेंगे ना डाटा, और डाटा में आयरस लिखेंगे, तो आपकी फाइल जो है जब उसको रन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आयरस के नाम से एक फाइल जो है स्क्रीन नंबर 3 में शो हो जाएगी। इस फाइल को आयरस पे, अब आपने फाइकस नहीं यूज़ करना, ये मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है, मैं इसको खत्म कर देता हूँ। आयरस, आयरस के डाटे के ऊपर आपने उसको लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपने उस फाइल को वर्किंग डायरेक्टरी में सेव करना है। आपका टाइम तकरीबन ख़त्म हो चुका है आपके टास्क का, लेकिन अभी तक जस्ट मेहरान खान साहब ने इसको CSV फॉर्म में किया है। मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि इसको एक्सेल फॉर्मेट में, मेहरान खान साहब काइंडली इसको एक्सेल फॉर्मेट में सेव करें। CSV फॉर्मेट में नहीं, एक्सेल फॉर्मेट में। जस्ट मेहरान खान साहब ने परफॉर्म कर लिया, बाकी पार्टिसिपेंट ने अभी तक ये परफॉर्म नहीं किया। तो मोहम्मद हमजा साहब ने डन कर लिया, ज़बरदस्त। ओके, चले मैं मेहरान खान साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर वो इजी हैं, लैब में नहीं बैठे हुए, वो जस्ट एक दफ़ा अपनी स्क्रीन शो करके आपको एक दफ़ा स्टेप सारे दिखा देते हैं, और थोड़ा सा आपको गाइड भी कर देते हैं, ताकि आप उनको फॉलो करते हुए आप भी ये कंप्लीट कर लें। जी मेहरान खान साहब, आप अवेलेबल हैं?
ओके कैनेडी, मैंने आपका माइक भी ओपन किया है और स्क्रीन भी लो की है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। सर कैनेडी स्क्रीन शेयर कीजिए। जी जी। शो हो रहा है मेरे स्क्रीन? जी सर, शो हो रही है। अच्छा। तो सर ने जैसे कि पहले से ये हैंड दे दिया था कि इसको जो है चैट जीपीटी से जो है, सर ने कहा कि टास्क वन ये है कि आपने पहले इसको लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैंने चैट जीपीटी में जाके सबसे पहले ये लिखा कि हाउ टू कन्वर्ट आईआरएस फाइल into long form in R Studio। तो उसने मुझे, मेरा एक स्क्रीन शेयर को हो रहा है सर या नहीं, सर सारे हो आर, रहे हैं? जस्ट आपका आर का शो हो रहा है। अच्छा सही है। तो मैंने चैट जीपीटी पे जाके पहले ये किया कि हाउ टू डाउन ये आईआरएस फाइल जो है कैसे लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फिर सर ने कहा कि इसको जो है वो एक्सेल में फिर डाउनलोड करना है। तो तब तो मुझे समझ नहीं आई, मैंने तो वैसे ही बस फिर लिख दिया कि हाउ टू डाउनलोड द फाइल। तो वो पहले सीएसवी में उसने ये कमांड दे दिया। ये सारा कोड जो है ये मैंने कॉपी करके उधर आर में पेस्ट कर दिया और सीएसवी फाइल के लिए ये वाले पैकेज इंस्टॉल किए और फिर लाइब्रेरी की। और फिर सर ने कहा कि नहीं ये आपने एक्सेल में डाउनलोड करना है। तो फिर मैंने दोबारा चैट जीपीटी को कमांड दी कि हाउ टू डाउनलोड लॉन्ग फॉर्म आईरिस लॉन्ग फॉर्म फ्रॉम आर स्टूडियो। तो उसने फिर मुझे दूसरा अ, वो एक्सेल वाला ये पैकेज, एक्सेल वाला अलग पैकेज है, फिर ये इंस्टॉल किया ये पैकेज। फिर इसको लाइब्रेरी किया। फिर ये जो कोडिंग है ये मैंने कॉपी करके आर स्टूडियो में रन की। तो फिर जो वर्किंग डायरेक्टरी है फोर्थ स्क्रीन पे, फोर्थ स्क्रीन पे जो वर्किंग डायरेक्टरी है उसमें फिर ये एक्सेल वाला वो आ गया। फिर जो मैंने जहाँ पे ये डायरेक्टरी सेव की है ये 19 बैच वाली, तो उधर फिर मैंने जाके उधर से फिर व्हाट्सएप ग्रुप में वो सेंड कर दिया। बहुत ओके शुक्रिया सर। सर। होप के बहुत सारे पार्टिसिपेंट को क्लियर हो गया होगा। बहरहाल मैं ये स्टेप अगेन आपको रिवाइज कर देता हूँ, ताकि अगर किसी को कोई इशू हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये इसलिए मैंने आपको करवाया है क्योंकि बाज़ का तो ऐसा होता है कि आपके पास रॉ डाटा होता है, आप कहते हैं कि मैंने इस पे ना कोई एनालिसिस करना है, तो उसका मुझे सैम्पल डाटा सेट कहीं से मिल जाए। तो वो आप आर जो है ये आपके पास हर वक्त ओपन नहीं होता, बाज़ का तो आप इसको नहीं ओपन करना चाह रहे होते या इंटरनेट नहीं होता, तो उसके बहुत सारे पैकेजेस काम नहीं कर रहे होते। तो इसका बेस्ट ऑप्शन ये है कि या तो फिर मे भी आपने किसी और से करवाना हो, किसी दोस्त को कहना हो कि यार ऐसा करेंगे, ये मुझे ना, ये मेरी फाइल है, इस फाइल के मुताबिक मुझे डाटा अरेंज कर दें। अब उसको आर तो नहीं आता होगा। अब आपने दोनों फाइलें उसको दे दी, जो आपने आर से डाउनलोड की और अपनी फाइल, उसने क्या किया, आपको सैम्पल फाइल उसके मुताबिक तैयार करके दे दिया, आपका टाइम बच गया। और अगर आप खुद भी वहाँ पे करना चाह रहे हैं, तो बजाय आप इसको बार बार आर को ओपन करें, वहाँ पे फाइल देखें, आपके पास एक्सेल फॉर्मेट में अगर फाइल आ जाए, उसको आप बेहतर जो है वो बेटर वे से उसको व्यू कर सकते हैं, उसको जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं, वहाँ पे सेल्स वगैरह हर आप ऑप्शन आपके पास होता है। तो उसके मुताबिक आपको एडिट करना ज़्यादा
इजी हो जाता है अपनी फाइल को। तो ये एक छोटा सा ट्रिक था कि हम फाइल। दूसरा एक और बात है कि बाज़ का आपके पास जो रिजल्ट होते हैं ना, आर के जो टेबल्स क्रिएट होते हैं, जैसे अनोवा टेबल बना था हमने, वो रिजल्ट जो है या कोरिलेशन टेबल जो क्रिएट होता है, वो टेबल भी एक्सेल फॉर्म में सेव हो जाते हैं। तो उनको बजाय हम वहाँ पे मैनुअली जाके टाइप करें या कॉपी करके पेस्ट करें वहाँ पे, हम उनको डायरेक्ट ही इस मेथड को यूज़ करके उसको सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको कहता हूँ, मैं चैट जीपीटी ओपन करता हूँ, ये मैं आपको स्टेप करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ आई वांट टू कैलकुलेट मीन एंड स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर ऑफ आइरस data set, please first convert it into long format। लॉन्ग फॉर्मेट में आपके बहुत ज़्यादा एनालिसिस होते हैं, ग्राफ बहुत अच्छे बनते हैं। लॉन्ग फॉर्मेट एंड देन फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड एरर बेस्ड ऑन स्पीशीज वेरिएबल्स। ठीक है, यानी स्पीशीज का जो वेरिएबल है ना, उसमें हमारे पास 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, 3 स्पीशीज हैं। हमने S1 S2 S3 रखा हुआ था ना, लेकिन यहाँ पे 3 स्पीशीज हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं। उनकी बेस के ऊपर हमें जो है ना वो अलग अलग मीन निकाल के दे। अगर हम इसको उसकी बेस नहीं बताएंगे, ये हमें वेरिएबल की पेटल विड्थ की एक ही वैल्यू दे देगा, सेपल विड्थ की एक वैल्यू दे देगा। ठीक है, अगर हम स्पीशीज की बेस इसको बताएंगे, फिर हमें ये हर स्पीशीज की अलग अलग वैल्यू निकाल के देगा। मैं इसको रन करता हूँ। अगर श्योर आई कैन गाइड यू ऑन, वो हमें गाइड कर रहा है। ये इसने क्या लिख के दे दिया, ये तो आई थिंक पाइथन का कोड लिख के दे दिया। ठीक है, मैंने इसको स्पेसिफाई नहीं किया था, लिहाजा मैं इसको स्पेसिफाई करता हूँ। मैं इसको कहता हूँ नो यू राइट पाइथन कोड। ये देखें, पाइथन अगर आपको आ गया ना तो पाइथन आपके लिए मुश्किल ही नहीं है। अब होप कि अगर आप आज से पाइथन ओपन करें ना, पाइथन का पैकेज इंस्टॉल करें, और आप पाइथन जो है ना वो बड़े आराम से चला सकते हैं, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी पाइथन चलाते। यानी आपने एक कोर्स में 2 कोर्स सीख लिए हैं। नो यू राइट पाइथन स्क्रिप्ट बट आई नीड आर। अभी देखिए स्क्रिप्ट बिल्कुल सेम है, ये इसी तरह हमने पाइथन में इसको रन कर देना। ठीक है, ये पाइथन में भी आइरिस वाला डाटा सेट है, लेकिन वहाँ पे इसको लोड करने का, इंपोर्ट करने का, देखें यहाँ पे, वहाँ पे ये पैकेज यूज़ होता है पांडा नम्फी। ठीक है, और ये पैकेज यूज़ होते हैं वहाँ पे। यहाँ पे जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे ये वर्ड यूज़ होता है डाटा। पाइथन का सॉफ्टवेयर आपको कहीं से भी डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, ये आर के अंदर ही मौजूद है। इसका जस्ट आपने प्रोग्रामिंग पाइथन की, वो जिस तरह आर प्रोग्रामिंग हमने इंस्टॉल की है ना, इसी तरह आपने पाइथन की प्रोग्रामिंग इंस्टॉल करनी है। अगर ये मैं इसको कॉपी कर लूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर ही पाइथन है। आप आर स्टूडियो पे पाइथन को रन कर सकते हैं। ये देखें, ये आर स्टूडियो, यहाँ पे अगर आप आए ना, ये जहाँ पे लिखा हुआ है आर, ये ग्लोबल इन्वायरमेंट के साथ, इस पर अगर क्लिक करें ना, तो ये आपसे पूछ रहा है पाइथन। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका आर स्टूडियो जो है पाइथन के तौर पे काम करेगा, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास इसके बेस के ऊपर पाइथन लैंग्वेज का टूल होना चाहिए। ठीक है, अभी हमारे पास जस्ट बेसिक पे आर वर्क कर रहा है ना, यहाँ पे देखें आर 4.3.2 ये वर्क कर रहा है। पाइथन हमारे पास यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है, तो हम जस्ट आर को ही यूज़ कर रहे हैं। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको ना पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ। आइरस डाटा शो हो गया आपके पास, अब लॉन्ग फॉर्म में भी कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इसकी हम समरी देख लेते हैं।
बल्कि इसने मुझे एरर दे दिया, could not find the function। वो कह रहा है जी आपके पास ये फंक्शन नहीं है। अब कौन बंदा मुझे बताएगा ये क्या एरर है? कोई पार्टिसिपेंट मुझे बता सकता है? ये लास्ट एरर आ रहा है, could not find the function। इसको कहते हैं पाइप ऑपरेटर। कौन बताएगा मुझे कि ये क्या एरर है? यस। हाँ, ये पैकेज मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो मुझे ये पैकेज किस में है? आई थिंक ये डी प्लेयर में है। तो मुझे ये पैकेज जो है ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, बल्कि मेरे पास है, मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। डी प्लेयर को मैंने एक्टिव कर लिया। अब इसको रन करते हैं। अब ये अगेन कह रहा है कि आपके पास पैकेज नहीं है। मैं इसको अगेन रन करता हूँ। वो अगेन कह रहा है पैकेज नहीं है। मैं इसको कॉपी करता हूँ। ये टाइडी वर्ड्स में ना हो गई। इसको कॉपी किया, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब देख लें, जब आपको किसी पैकेज का नाम ना पता हो कि ये किस में है फंक्शन, तो आप इससे हेल्प ले सकते हैं। ये भी आपको बता देता है किस में है, ठीक है। ये कह रहा है जी ये डी प्लेयर में ही है, लेकिन हम तो डी प्लेयर को रन कर रहे हैं, एरर दे रहा है। We carry it appear that pipe operator commonly associated with the dplyr package in R is not recognized. This suggests that dplyr package may not be loaded. You can load। अब वो कह रहा है इसको लोड करें और दोबारा रन करें। मैं इसको कॉपी करता हूँ और R पे आ जाता हूँ, पेस्ट करते हैं। dplyr लोड किया, लोड हो गया। वो मुझे कह रहा है जी अपडेट करें इसको। मैं इसको यस कर देता हूँ, ये कहीं मुझे यस। ये वर्क कर रहा है, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। ये कह रहा है जी आपको डीप क्लियर जो है वो अपडेट करना पड़ेगा। एक्चुअली आर स्टूडियो की ना अपडेट आई है तकरीबन 5-6 दिन पहले। मैं भी आप लोगों को मैसेज आया हो। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपका। एक्चुअली इसने मुझे लंबे चक्रों में ले गया। अच्छा बहरहाल, ये कोड जब आप रन करेंगे ना, मैं आपको भी सेंड कर देता हूँ, ठीक है। पहले इसने क्या किया, इस डाटे को आयरस को शो की करेगा। आयरस को शो करने के बाद ये आयरस को लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। लॉन्ग फॉर्म कन्वर्ट करने के बाद ये हमें उसका टेबल क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। अब हमारे पास इसकी समरी या इसका टेबल क्रिएट हो जाएगी। अगर तो इसने जल्दी कर दिया तो फिर हम इसको परफॉर्म करते हैं। ये मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ, आप रन करें, आपके पास में भी अपडेट ना मांगे और जल्दी परफॉर्म हो जाए। मैंने शेयर कर दिया इसको। नहीं, STR नहीं करना। एक्चुअली मेरे पास जो है ना ये पैकेजेस अपडेट कर रहा है। जिसने पैकेजेस देखे, ये बहुत सारे पैकेजेस मेरे जो है ना वो एक्सपायर हो गए थे, प्लॉटली वगैरह। इसको इसने अपडेट किया, इनकी अपडेट्स आई हुई, ठीक है। आप यहाँ पे ना एक बटन है पैकेजेस के साथ अपडेट, इसको चेक करते रहना आपने। ये क्योंकि ट्रेनिंग तो हमारी में भी इस वीकेंड हो, लेकिन आपने आर के साथ अब कई सालों चलना है डाटा एनालिसिस के लिए।
आपने जैसे यहाँ पे अपडेट पे अगर आप क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास जितने भी पैकेजेस जो अपडेट होने वाले होंगे ना, उसकी लिस्ट आ जाएगी। ये 1-2 दिन के बाद देख लिया करें आप ना। ये देखिए मेरे पास काफ़ी सारे पैकेजेस की लिस्ट आ गई है कि इनको अपडेट करें। ठीक है, मैं अभी इसको अपडेट नहीं करता क्योंकि ये हमारा टाइम ले लेगा। अभी पहले ही जो रन हो रहे हैं वही जो है ना वर्क कर रहे हैं, वो हो रहे हैं अपडेट, यानी क्या करते हैं। मेरा हेला हो चुके हैं अपडेट। ओके, अब मैं अगेन इसको रन करता हूँ। रन किया। लॉन्ग फॉर्म में, हाँ ये देखें, ये लॉन्ग फॉर्म में डाटा आ गया मेरे पास। अब समरी, ये देखें समरी भी आ गई। अब ये देखें ये टेबल हमारे पास क्रिएट हो गया मीन और स्टैंडर्ड एरर का। ये देखें, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं मीन और स्टैंडर्ड एरर को मैं इसका ना MS वर्ड में इसका एक टेबल बनाना चाहता हूँ, और इसको मैं लगाना चाहता हूँ अपने थीसिस में, पेपर में, इस टेबल को, ये जो फाइल आई है सारी। ठीक है, फर्ज करें मैं इसको लगाना चाहता हूँ। अब यहाँ से हम इसको ऐसे कॉपी करके लेके जाएंगे। कैसे इसको कॉपी करके लेके, यहाँ से कॉपी किया और वहाँ पर जब हम पेस्ट करेंगे तो इसकी सारी हालत जो है वो बिगड़ जाएगी। ये तो हमें 2-3 घंटे इस पे वर्क करना पड़ेगा, तब जाके इसकी हालत सीधी होगी ना। अब इस फाइल को यहाँ तक हमारे पास ये परफॉर्म हो गया। ठीक है, ये देखिए ये हमारे पास टेबल भी क्रिएट हो गया यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं अपनी वर्किंग डायरेक्टरी में लेके आऊँ। यानी मैं यहाँ पे मेरे पास जो फाइल है ना, यहाँ पे फाइल पे मेरे पास ये शो हो, और मुझे जो है ना यहीं से उठा के एक्सेल की फाइल मेरे पास आए और मैं इसको अपने थीसिस में या आर्टिकल में लगा लूँ। दोबारा चैट पे आना है, यहाँ पे इसको बताना है कि थैंक्स, नो आई वांट टू सेव। ये हमारे पास लास्ट फाइल बनी है समरी स्टैट की। ठीक है, इसको कॉपी करना है। सेव समरी स्टैट फाइल इन वर्किंग डायरेक्टरी इन एक्सेल फॉर्मेट। ठीक है, आप इसको PDF और किसी भी फॉर्मेट में आप इसको सेव कर सकते हैं, जो फॉर्मेट आपको अच्छा लगता है। ठीक है, PDF में कर लें, वर्ड में कर लें, एक्सेल में कर लें। एक्सेल में ये डाटा होता है तो इजी रहता है। ठीक है, मैं इसको एक्सेल फॉर्मेट में सेव कर देता हूँ। अभी देखें इसने एक पैकेज में बताया जी, ओपन XLX लाइब्रेरी। इसको कॉपी करना और इसको आर में पेस्ट कर देते हैं। डीप्लेयर पैकेज, ओपन XLX। वो कह रहा है जी मेरे पास ये पैकेज नहीं है, मुझे ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। ये अब आपको रीड करनी आ जानी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें ना। देर इज़ नो पैकेज, देर इज़ नो फंक्शन। अब आप इस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाना चाहिए अब लोगों को। पैकेजेस पे, इंस्टॉल पे, प्लस और इंस्टॉल। थोड़ा सा टाइम लेगा ये। ओके, मेरे पास ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। मैं इसको लाइब्रेरी करता हूँ। लाइब्रेरी करने के बाद दोबारा वो स्टेप बता रहा है जी, डाटा सेट, समरी, प्रिंट और राइट एक्सेल। ठीक है, ये फंक्शन इसने यूज़ किया है और इसको रन कर दिया इसने, लेकिन वार्निंग भी दी है साथ। अब ये देखें मेरे पास एक्सेल फॉर्मेट में ये फाइल यहाँ पे शो होगी। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, व्यू फाइल, व्यू पे क्लिक करता हूँ। ये देखें ये एक्सेल में ओपन हो गई फाइल। ये देखिए अब मुझे ये एनालिसिस, इसको मैं जहाँ मर्जी कॉपी पेस्ट आगे पीछे जो एडिटिंग करना चाह रहा हूँ इजीली
कर सकता हूँ, यानी मैंने कुछ ही मिनटों में, बल्कि 1 मिनट में ये फाइल जो है ये इसमें कन्वर्ट कर ली। अगर आप चाहते इसको कि यूज़ करते यहाँ पे कॉपी करके इसको पेस्ट करते, तो जब आप इसको एक्सेल में लेके जाते, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको एक्सेल में पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे ये हमें तंग करता। ठीक है, ये देखिए, यानी कि एक ही लाइन में कॉपी हुआ है सारा, फिर हमें यहाँ से कॉपी करके इसको अलग अलग कॉलम में पेस्ट करना पड़ता। तो ये इस तरह ये आपकी बहुत सारी फाइल्स, बहुत सारा टाइम जो है वो बच जाएगा। दूसरा, जो हमने लॉन्ग फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है, अगर ये आपको कहा जाए कि ये चीज़ें एक्सेल में कन्वर्ट करें इसको, एक्सेल में आप इसको जो है लॉन्ग फॉर्मेट में, एक तो होता है इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज अलग चीज़ होती है, लॉन्ग फॉर्मेट अलग चीज़ होता है। यहाँ पे अगर हम इसको इसको करें ना कन्वर्ट, तो ट्रांसपोज होता है, लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता। तो लॉन्ग फॉर्म में एक्सेल के ऊपर हमें मैनुअल करना पड़ता है। तो वो भी फाइल आप यहाँ पे आर के ऊपर इजीली जस्ट कुछ ही सेकंड में, बल्कि एक स्क्रिप्ट रन करने से, ये स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ये स्क्रिप्ट रन करने से पाइवेट लॉन्गर, तो आप पूरी की पूरी फाइल जो है, चाहे वो 1000 कॉलम है उसके अंदर, वो जस्ट कुछ ही सेकंड में लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। लॉन्ग फॉर्मेट में क्यों कन्वर्ट करते हैं? अच्छा, ये चलिए क्वेश्चन, 1 मिनट ठहरिएगा, मुझे दोबारा देखेंगे। क्वेश्चन है मोहम्मद हमजा साहब का, लॉन्ग फॉर्मेट में क्यों कन्वर्ट करते हैं मेन सेव फाइल करने के लिए, यानी सेव ये इसलिए कि ये ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड रहे, और नेक्स्ट अगर आपने कोई फाइल अरेंज करनी है, डाटा सेट, आप उस फाइल को देख के डाटा सेट अरेंज कर लें, या आपने किसी से डाटा एनालिसिस करवाना है, या फिर आप कहते हो कि मैं किसी दोस्त को देके ये छोटा मोटा काम करवा लूँ, तो आपने इसको दोनों फाइल देनी है, अपना रॉ डाटा भी देना है, वो आपने नोटबुक पे नोट किया हुआ है, आप कहते हैं इसको टाइप कराना, तो आप किसी जो है वो टाइपर जो है उसको देते हैं, या अपने दोस्त को देते हैं कि मुझे ये वाला डाटा जो है ना इस फाइल के मुताबिक टाइप कर दो, ठीक है, तो वो आपको एज अ सैम्पल फाइल हो जाती है, डमी फाइल हो जाती है, तो उसके मुताबिक आप उसको फाइल फॉर्मेट में अरेंज कर लेते। नहीं, लॉन्ग फॉर्मेट में लिखना ज़रूरी नहीं है, ये जस्ट लॉन्ग फॉर्मेट देखें बहुत सारे एनालिसिस के लिए, जैसे आपने टू वे एनोवा लगाना है, या मल्टीपल वेरिएबल के ऊपर ग्राफ बनाना है, फिर आपने लॉन्ग फॉर्म पे बनाना है। आपने अभी तक एक जो है ना वो ग्राफ बनाना सीखा है ना एक वेरिएबल के ऊपर, अगर आप मल्टीपल वेरिएबल पे ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, तो आपको उसको पहले लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये आई थिंक मैंने आपको बताया था, बल्कि हमने इस पर परफॉर्म भी किया था मल्टीपल वेरिएबल के लिए ग्राफ ना, तो उसको हमने लॉन्ग फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। अगर आप एक वेरिएबल को यूज़ करना चाह रहे हैं, आप वाइड फॉर्म यूज़ करेंगे, लेकिन जस्ट ग्राफ के लिए कोरिलेशन हीट मैप उनके लिए अलग फॉर्मेट है ना, वो हर एक के लिए आप फॉर्मेट सर्च कर सकते हैं, बल्कि जिस तरह का फाइकस का फॉर्मेट है ना, तकरीबन सारे एनालिसिस उसमें हो जाते हैं। जस्ट कुछ स्पेसिफिक एनालिसिस हैं, जैसे कि आपके जो है ना वो टू वे एंडोवा है, ठीक है, इस तरह रिग्रेशन वगैरह या कुछ और चीज़ें होंगी जो आपको थोड़ा सा डिफरेंट अरेंज करना पड़ेगा, बाकी तमाम डाटा आपका फाइकस वाली फाइल के मुताबिक अरेंज होगा। अच्छा, जहाँ पे मैं अगेन आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि ये जो वीक है ये इंशाल्लाह हमारा लास्ट वीक होगा, और इसमें कल की जो हमारी क्लास होगी इसमें हम स्टडी एरिया मैप सीखेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड बायोलॉजी नहीं है, तो मे बी वो उनके लिए इतना हेल्पफुल ना हो, लेकिन स्टडी एरिया मैप उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है, वो चाहे वो बायोलॉजी से रिलेटेड है, चाहे वो किसी और फील्ड से रिलेटेड है, स्टडी एरिया मैप उनको बनाने की ज़रूरत होती है। और उसके बाद हमारा जो है वो डाइवर्सिटी एनालिसिस है, वो स्पेसिफिक बायोलॉजी से रिलेटेड है। जो बायोलॉजी के पार्टिसिपेंट हैं वो उस क्लास को लाजमी अटेंड कीजिएगा, ये दो जो रिमेनिंग क्लासेस हैं, और उसके बाद जो है वो हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और होप कि आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। अगर यहाँ पे मेरे पास जो सबसे स्टार्ट पे ना जो मैं समझ रहा था कि वो नहीं पिक कर पाएंगी, वो मिस मोमिना थी, लेकिन कल मैंने उनके ग्राफ देखे तो बहुत अट्रैक्टिव, और बहुत कोशिश कर रही हैं, और बहुत कुछ आई थिंक इन्होंने सीख लिया। आज हमारे पास टाइम बचा हुआ है थोड़ा सा, तो मैं चाह रहा हूँ कि हाँ, आप इसको पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं, हर एक फॉर्म में आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप अवेलेबल हैं आज, तो आज आपका थोड़ा सा तारफ़ कर लेते हैं, क्योंकि जस्ट आपसे इतना तारफ़ नहीं है, बाकी पार्टिसिपेंट का भी इंट्रोडक्शन हो जाएगा।
जी मोमिना अवेलेबल है आप? और आपकी लर्निंग के बारे में भी देख लेते हैं कि आपने कितना कुछ लर्न किया। ओके। ओके सर। ऐसा टू वे एनोवा और थ्री वे एनोवा के लिए देखें ना, यहाँ पे बहुत आसान सा है। वन वे एनोवा के लिए ये देखें, मेरे पास अगर एक फाइल है, मैं आपको गाइड कर देता हूँ, बहुत ईजी है। ये फाइल है, इस पे वन वे एनोवा अप्लाई हुआ क्योंकि इसमें एक फैक्टर है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक और फैक्टर होता है ट्रीटमेंट का, स्पीशीज हो गए, ट्रीटमेंट हो गए, टू वे एनोवा लगना है। फाइल इसी तरह ही है। तीन फैक्टर हो गए, थ्री वे एनोवा। थ्री वे एनोवा के लिए आपने कहना है कि पहले कन्वर्ट करो फैक्टर स्पीशीज को, ट्रीटमेंट को एंड डेज को टू वे में, सॉरी फैक्टर में, एंड देन अप्लाई एनोवा। बस एक काम आपने करना है। अगर वन वे एनोवा लगा रहे हो तो आपने एक चीज़ को फैक्टर करना है। अगर टू वे एनोवा कर रहे हैं तो टू, थ्री वे थ्री, ठीक है। तो चलें, कल हमारी जो क्लास है ना वो होगी इस पे, स्टडी एरिया मैप पे। तो नेक्स्ट जो हमारे पास 2 दिन बचेंगे उसमें इंशाल्लाह हम जाइए टू वे एनोवा या इसके एनोवा, ये मैं आपको जस्ट 5 या 10 मिनट का काम है, मैं आपको एक दफ़ा करके दिखा दूँगा। हाँ, आप चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं इसमें। ओके। और नेक्स्ट कौन से पार्टिसिपेंट हैं? डॉक्टर राबिया हयात हैं। जी डॉक्टर साहिबा, आप अवेलेबल हैं? क्योंकि ये इस चीज़ का मकसद ये होता है कि एक तो मुझे थोड़ा सा आइडिया हो आप लोगों ने कितना सीख लिया है, और दूसरा आपस में इंटरेक्शन, तारफ़ हो जाता है एक दूसरे का। और अगर आप अवेलेबल हैं तो ओके, इजीली। अदरवाइज उमैर साहब भी आई थिंक लैब में हैं, इनसे भी, इनका भी तारुफ पेंडिंग है। जी डॉक्टर राबिया हयात, आप अवेलेबल हैं? ओके। इशफाक अहमद साहब। ओके। जी सर, मैंने आपका माइक ओपन किया। क्योंकि स्टार्ट में बहुत सारे पार्टिसिपेंट जस्ट ये समझ रहे थे कि, क्योंकि ऑनलाइन में ऐसे ही होता है अक्सर कि जस्ट क्लासेस हो जाती हैं और हम उस तरह पिक नहीं कर पाते, और जस्ट क्लासेस चल रही होती हैं भागो भाग। तो स्टार्ट में भी मैंने आपको बताया था कि जस्ट हमारा पर्पस ये नहीं है कि हमने कोर्स कंप्लीट करना है, हमारा पर्पस है हमने इसको सीखना है। और बहुत सारे पार्टिसिपेंट बिल्कुल ज़ीरो स्टेज पे होते हैं, उनको साथ लेके चलना होता है। जिस तरह हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल है मिस मोमिना की। स्टार्ट में ये ऐसे थे कि इनको स्क्रीन भी शेयर नहीं करना आ रही थी फर्स्ट डे। तो स्टेप बाय स्टेप इन्होंने बहुत कुछ सीखा। सर मैंने माइक ओपन किया आपका। इशफाक अहमद साहब। जी सर, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी सर? हेलो। नहीं, आपकी तारीफ हो रही है क्योंकि आपने काफ़ी कुछ सीखा है। इशफाक अहमद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? माइक मैं ओपन कर रहा हूँ आपका। जी जी सर, अभी आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है आपकी आवाज़।
सर आप अपना एक तारफ़ करवा दें, आपको रोज़ देखते हैं, रोज़ सोचता हूँ कि लेकिन वो टाइम नहीं निकलता, क्लास में एंड हो जाती है। जी जी सर, ऐसी बात है। मेरा नाम मुश्ताक अहमद है और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से ही है, गिलगित बल्तिस्तान से। और मैं इधर मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ ठीक ठीक। यूनिवर्सिटी ऑफ चीनी अकेडमी ऑफ साइंस में। और इनका इंस्टीट्यूट गांगलो में है, सोच एनर्जी इंस्टीट्यूट। तो इधर मैं मास्टर्स कर रहा हूँ। अच्छा। आवाज़ आवाज़ आ रही है सर? जी सर, आ रही है आपकी आवाज़। हम्म, और बाकी लर्निंग चाइना के में हैं आप? हिसाब से। जी जी सर, एग्जैक्टली। अच्छा अच्छा, चाइना में, ठीक हो गया। तो आप मेरे पोस्ट साथ डॉक मेरे कर रहे हैं, मेट्स थे पीएचडी तो कर रहे हैं? नहीं नहीं सर, मैं मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, मास्टर का स्टूडेंट हैं, ठीक है, हम्म, ज़बरदस्त। तो कैसा जी रहा सर। आपका ट्रेनिंग सेशन? क्योंकि मोस्टली यहाँ पे आई थिंक पीएचडी हैं, पोस्ट डॉक भी हैं, और फैकल्टी मेंबर भी हैं। हाँ तो हाँ आप सर, थोड़ा मास्टर सा कर रहे हैं तो क्योंकि जी। हाँ जी एग्जैक्टली सर। असल में मेरे खुद भी दिन को फील होते हैं, फिर उसके बाद लेट और काफ़ी अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ साथ साथ, तो मज़ा आ रहा है काफ़ी। और मुझे अच्छा थोड़ा सा इंटरेस्ट भी है इन सॉफ्टवेयर इन चीज़ों का, तो लर्निंग इजली हो जाती है मुझे। तो मैं ठीक। भी काम कर रहा हूँ साथ साथ, इस पर नोट्स बने हुए हैं, नोट्स भी बनाता हूँ साथ साथ अपने। जो प्रैक्टिस दिन को जितना टाइम निकलता है उसमें ठीक। प्रैक्टिस कर लेता हूँ। होप हाँ, ये सो कि प्रैक्टिस पे है, जितना इस पे आप प्रैक्टिस टाइम करेंगे भी। और आप देखें, ये जो चीज़ें आपने सीखी हैं ना, 1 वीक में, 2 वीक में, जी जी। ये चीज़ें जी जी मैंने सीखी एग्जैक्टली। हैं तकरीबन 2 सालों में। एग्जैक्टली सर। मैं आपको कोई किसी बुक से नहीं पढ़ा रहा, मेरे पास कोई बुक नहीं है पढ़ी हुई इस टाइम ना। हम्म, हम्म, जस्ट वो जो 2 साल में मैंने सीखा है ना, वो सारा कुछ आपको सिखा रहा हूँ 20 या 18 दिन में ना। एग्जैक्टली सर। बाकी मज़ा आ रहा है सर। और टीचिंग मेथड्स हैं काफ़ी ठीक अच्छा ठीक। लगता है और सुनने तो में अच्छा, भी। ये बताएं कि और स्टार्ट घर में से। आपको कैसा फील हुआ कि जब हम स्टार्ट में क्लासेस शुरू हुई, तो आपका क्या था जी जी माइंड कि हम सीख पाएंगे या नहीं, या कुछ आपको आता था पहले? नहीं, आर का तो मुझे पता ही नहीं था सॉफ्टवेयर के लिए, सिर्फ यानी आप नाम ही बिल्कुल सुना जीरो था। थे? जी जी एग्जैक्टली सर, क्योंकि बीएस के बाद तो बंदा इतना आर का भी पता नहीं होता हाँ है, बस बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। सॉफ्टवेयर थे जो जीआईएस और कोरल ड्रा ये वगैरह में चला लेता था। और ठीक फिर ठीक। उसके बाद इन सॉफ्टवेयर का तो पता ही नहीं था, बस जितना क्वांटिटेटिव जो डेटा है वो एनालिसिस में ज़्यादातर एचपीएसएस यूज़ करता था, वो पेड वर्जन था। लेकिन अभी बिल्कुल। इसमें थोड़ा सा मज़ा आ रहा है आर और में, एसएसवी में एक क्योंकि चीज़ है, वो अनपेड भी लिमिटेड है। होता है, बाज़ बात वो ना, अगर ज़्यादा आपके पास वैल्यूज़ हों तो वो उसको एग्जैक्टली एनालाइज सर। नहीं करता, वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि इतनी लिमिट है मेरे के एग्जैक्टली। पास। एग्जैक्टली सर। बाकी भी ये लर्निंग हो रही है, यूट्यूब भी देख रहा हूँ दिन को अगर टाइम मिलता है, ठीक है। तो लर्निंग सही हो रही है। होप सो कि ओके सर, बहुत शुक्रिया अच्छा सर। रहेगा ज़्यादा। ओके सर। थैंक यू सो मच सर। ओके सर। 4 मिनट बचे हैं, अब मेहरान खान साहब से पूछ लेते हैं थोड़ा सा इनका ना, क्योंकि ये स्टार्ट में इनको दस्त था कि हम बहुत स्लो चल रहे हैं। जी मेहरान खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, अब क्या फील कर रहे हैं स्टार्ट से और अब? अभी तकरीबन हमें 12 दिन, 15 दिन, 14 दिन हुए होंगे। तो बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस। हाँ, असल में मेरा अपना ये जो है, मैं तो अभी पोस्ट डॉक कर रहा हूँ, मेरा पीएचडी में और मास्टर में भी। मास्टर में तो मेरा था इस तरह डेटा, ठीक है। ये एनालिसिस वाला। पीएचडी में था भी नहीं, मैं ये सीख रहा हूँ जस्ट। वो वैसे ही मेरे पास कोई डेटा नहीं है, लेकिन मुझे ये आर का मैंने सुना था, मुझे बहुत शौक था ये सीखने का, ठीक है। आर और पाइथन का। तो अभी जो है, अभी काफी वो हो रहा है, बहुत सी जो प्रॉब्लम्स है वो हमें आ गए समझ कि किस तरह फिर उसको सॉर्ट आउट करना है। बिल्कुल, अभी आप सेटिस्फाइड हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, ठीक है, बस यही आपसे कंफर्म करना था। जी जी, थैंक ओके यू। सर, बहुत शुक्रिया सर। ओके। ओके सर, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। तो कल इंशाल्लाह हम जो है वो मैप बनाना सीखेंगे, यानी हम जो GIS जो है ना सॉफ्टवेयर है, जो जियोग्राफी वाले यूज़ करते हैं मोस्टली, जिसके ऊपर इकोलॉजिकल मॉडलिंग भी होती है और भी बहुत सारे एनालिसिस होते हैं,
तो उसको भी हम आर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट हम उसका टच करेंगे, एक मैप बनाना सीखेंगे सिंपल सा, लेकिन बेटर वे में। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।